नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसमें क्या करते हैं, किन्हीं भी नंबरों के आपको टुकड़े करना हो, उनको फैक्टर के रूप में तोड़कर लिख देना हो, तब इस मेथड को काम में लिया जाता है किसी भी नंबर के टुकड़े करने के लिए। तो यहां पर दो सवाल आपको दिए गए हैं, इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, साथ में पूरा घोल के पी जाएंगे इस मेथड को कि इसका मतलब क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो आप बने रहिएगा पूरा इस वीडियो में एंड तक। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले बात करें कि अभाज्य का क्या मतलब होता है। वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आती है जो खुद के पहाड़े से कटती हैं या एक के पहाड़े से। अभाज्य संख्याएं वो नंबर जो खुद के पहाड़े से कटते हैं, जैसे दो केवल दो के ही पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है। तीन भी केवल खुद के ही पहाड़े में आता है और एक के ही पहाड़े में आता है। मतलब ये तीन जो है खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा और किसी दूसरे टेबल में नहीं आता। ये भी अभाज्य हो गया, मतलब किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं दे सकते। उसके बाद 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। ऐसी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्याएं, बहुत सारी आगे आपको और नंबर जैसे मिल जाएंगे जो केवल खुद के पहाड़े में आते हैं या एक के पहाड़े से कट सकते हैं या एक के पहाड़े में आते हैं। तो अभाज्य का मतलब आप समझ गए। अब बात है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है तोड़ना। जैसे 6 को आप तोड़ोगे किस रूप में, 2 तिया 6। जैसे मान लो आप 10 को तोड़ देते हो किसमें, 5 दूनी 10। तो ये जो आप तोड़ देते हो ना नंबरों को, इन नंबरों को गुणा के रूप में तोड़कर लिख देते हो, इसी चीज को गुणनखंड कहा जाता है। तो ये सारी संख्याएं अभाज्य और ये जो आप टुकड़े तोड़ रहे हो उसे कहते हैं गुणनखंड। तो मिलके हो जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इन्हीं सवालों को इस मेथड से सॉल्व किया जाता है। दोस्तों यहां पर अब हम सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है और उसके गुणनखंड निकालने हैं। देखिए यहां पर मैंने आपको अभाज्य संख्याएं सारी लिख दी हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अभाज्य गुणनखंड विधि में इन्हीं नंबरों से ही आप डिवाइड दे सकते हो, दूसरे कोई और नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते। तो अभाज्य संख्याएं ऊपर लिख दी हैं, आप इनमें से कोई भी नंबर उठा के डिवाइड देने लग सकते हो। सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखा है 140, इसके पीछे लिखा है दोस्तों 0। 0 किस नंबर में देखने को और मिल सकता है, 0 जो है 10 में और देखने को मिल सकता है, 20 में और देखने को मिल सकता है। तो इन सब नंबर्स में सबसे छोटा नंबर पहले ट्राई करेंगे जो कि 2 है। 2 के पहाड़े में 10 और 20 दोनों आते हैं। जिसके पीछे 0 होता है ना, वो 2 के पहाड़े से कट सकते हैं वो नंबर। इसके पीछे भी 0 है, तो यहां पर भी इसको 2 के पहाड़े से हम काटना शुरू करेंगे। चलिए सबसे पहला नंबर उठाया 2। अगर 2 से नहीं कटता तो फिर हम 3 उठाते, 3 से नहीं तो फिर 5 उठाते, लेकिन पहले नंबर से ही कट रहा है जो कि है 2। चलिए 2 के पहाड़े से काटेंगे। मेरा पेन बंद हो गया, दूसरा पेन लेते हैं अपन। यहाँ पे ये लेते हैं हम, यहाँ पर 2 का पहाड़ा लेंगे। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में, 7 बार में, 2 7 14। 2 के पहाड़े में 0 बार में आता है। अब देखेंगे, अब आया है नंबर 70। 70 में भी पीछे 0 है। 0 जो है 10 में आता है जो कि 2 के पहाड़े से कटता है, तो ये पूरा नंबर भी 2 के पहाड़े से कट जाएगा। चलिए फिर से 2 का पहाड़ा लेंगे। 2 के पहाड़े में 7 या उससे छोटा, तो 7 से छोटा आता है 6। कितनी बार में, 3 बार में। 2 तिया 6, यहां 7 था तो 1 बच गया, 2 पंजे 10। लीजिए 35 बार में कट गया। अब आगे 35 आ गया है। 35 किसके पहाड़े में कटेगा, 35 2 के पहाड़े से तो नहीं कटेगा क्योंकि पीछे जो है 5 है। 5 जो है 2 से नहीं कटता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं कटने वाला। 3 से काट के देखेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। ओके, 5 के पहाड़े से 35 कटता है क्योंकि 5 के पहाड़े में 35 आ जाता है, तो 5 का पहाड़ा यहां पर हम लेंगे। पहला नंबर ट्राई किया, नहीं कटा। दूसरा अभाज्य संख्या ट्राई किया, नहीं कटा, तो तीसरा संख्या लेंगे हम जो कि है 5। 5 के पहाड़े में 35 आता है, 5 7 35। अब आया यहाँ पे काटने पे 7। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अब वो 7 से ही कटेगा। देखिए तो हम 7 का पहाड़ा ले लेंगे, 7 एकम 7। और लीजिए यहां पर आपका अभाज्य गुणनखंड समाप्त होता है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर हम इसका ऐसे लिखेंगे कि जो आपका संख्या था तो
जो आपका संख्या था ना 140, 140 को आप टुकड़ों के रूप में लिख सकते हो। कैसे? ये जितने भी आपने यहाँ पहाड़े लिए हैं इनका गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, यहां पर जितने भी टेबल लिखे थे सभी को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब 140 तो वैसा का वैसा ही। अब देखिएगा यहां पर सभी को पावर्स के रूप में, घातों के रूप में लिख देंगे। जो 2 है वो 2 बार लिखा है तो हम इसे लिख देंगे 2 की घात 2, क्योंकि यहां पर ये जो संख्या है वो 2 बार लिखी थी तो इसकी घात हमने लगा दी 2। 5 कितनी बार लिखा है? 5 केवल एक ही बार लिखा है तो इसकी घात 1। अब आया गुणा में 7, 7 की घात कितनी है? एक ही है, क्योंकि 7 एक बार है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे वीडियो में मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए इस सवाल को अब हम मिटाते हैं, क्योंकि ये तो समाप्त हो गया, ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे, जो कि अगला सवाल है 3825। यहां पर थोड़ा सा आप काटने के नियमों को सीख जाइए। कोई संख्या 2 से कब कटती है? जब उसके पीछे कोई सम संख्या आती है। सम संख्या मतलब जो 2 के पहाड़े में चीजें आती है वही 2 से कटेगी। जैसे किसी नंबर के पीछे 6 लिखा आ गया, 446 में पीछे 6 लिखा गया, तो भी ये संख्या 6 जो है वो 2 से कटती है, तो ये पूरा नंबर भी कट जाएगा। उसके बाद मान लो 500 आ गया, इसके पीछे 0 है, 0 भी जो है 2 से कट जाता है, क्योंकि 10 जो है 2 के पहाड़े में आता है, तो ये पूरा 500 भी कट जाएगा इस नंबर से। यानी आपको नियम सीखने पड़ेंगे संख्याओं से कैसे काटा जाता है। 3 से कटने का नियम बड़ा मस्त नियम है, जो कि आपको सीखना ही चाहिए। कोई भी संख्या 3 से जब कटेगी, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। उसके अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 3 से कटेगी। जैसे यहां पर हमें अगर पता नहीं कि 21 3 से कटता है, वैसे सभी जानते हैं कि 21 जो है 3 से कट जाता है 7 बार में। मान के चलते हैं कि हम नहीं जानते कि ये नहीं कट पाएगा, तो कैसे पता लगाएं? अंकों का योग कर लो। 2 और यहां पर लिखा है 1, 2 और 1 को हमने जोड़ लिया। पहला अंक लिखा है 2, दूसरा अंक लिखा है 1, 2 और 1 को जोड़ा तो आया 3। अब जो संख्या योग करने पे आती है, अगर वो 3 से कट रही है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। एक बार वापस से मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे हम मान लेते हैं एक संख्या 45, 45 3 से कटेगा क्या? हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो अंक दिए हैं 4 और 5, इनको प्लस कर लेंगे। दोनों अंकों को हमने जोड़ लिया, 4 और 5 को जोड़ा तो आया 9। तो अंकों का योग करने पे अगर वो 3 से कट रहा है, मतलब ये अंकों का योग कर लिया तो 9 आया। 9 अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, 45 भी 3 से कट जाएगा। अंकों का योग करके आप ट्राई कर सकते हो माइंड में ही कि ये नंबर 3 के पहाड़े से कट रहा है कि नहीं, जब भी आप 3 का पहाड़ा काटने के लिए वहां पे लेना। चलिए यहां पर दिया है 3825। ये जो है पीछे 5 लिखा है, तो 2 के पहाड़े से तो ये नहीं कट सकता। ठीक है, तो डायरेक्टली 5 का पहाड़ा मत लेना, पहले 3 के पहाड़े का नियम लगा लो। इन सभी संख्याओं का योग करके देखो। 3 और 8 को जोड़ेंगे, 3 + 8 + 2 + 5। ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं देखते हैं, है ना, जोड़ के देखते हैं। 3 और 8 को जोड़ा तो 11, 11 और 2 कितने हो गए? 12, 13 हो गए। 13 और 5 हो गए 18। 18 जो है ना वो 3 के पहाड़े से कट जाता है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी 3 से कटेगा। इसीलिए हम 3 का पहाड़ा यहां पर लेंगे दोस्तों। चलिए 3 का पहाड़ा लेते हैं। यहां पर हमें पता चल गया, बड़ी आसान सी ट्रिक बताई आपने कि सभी के अंकों को योग कर लो, 3 से कट जाए तो फिर 3 का पहाड़ा ले लेना आप। ठीक है, चलिए 3 के पहाड़े में 3 आएगा एक बार में, 3 एकम 3। 3 के पहाड़े में 8 तो नहीं आता, छोटा क्या आता है? 6 आता है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, लेकिन ऊपर 8 था तो यहां पर 2 बच गए। ये हो गया 2 पे 2 22। 3 के पहाड़े में 22 से छोटा क्या था? 21। 3 7, 7 बार में आएगा, 3 7 21, ऊपर 22 था तो फिर से यहां पर 1 बच गया। ये 1 पे 5 15 हो गया। कितनी बार में कटेगा 3 के पहाड़े से? 15, 5 बार में। 3 पंजे 15। ठीक है, लास्ट में 15 था, 3 पंजे 15, 5 बार में कट गया। अब ये जो संख्या आई है, क्या ये 3 के पहाड़े से कटेगी? इसको ट्राई करके देखते हैं। सभी अंकों का योग करके देखो। 1 और 2 को जोड़ा तो 3, 3 और 7 को जोड़ा तो 10, 10 और 5 जोड़े तो 15, 15 जो है वो 3 से कट जाता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करो। 3 का पहाड़ा ले सकते हैं क्योंकि कट रहा है, अंकों का योग कट रहा है 3 से, तो 3 का पहाड़ा ले लो। 3 के पहाड़े में 12, 3 चौक 12। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता तो 3 दूनी 6, ऊपर है 7, हासिल का 1 बच गया।
ये हो गया 15, 3 पंजे 15। अब देखेंगे यह संख्या 3 से कट सकती है या नहीं। 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि पीछे जो ऐसा अंक लिखा है 5 जो कि 2 से कटेगा ही नहीं, तो ये पूरा नंबर भी नहीं कट पाएगा 2 से। 3 से कटने का नियम क्या कहता है, सबका योग करके देखो 3 से कट रहा है कि नहीं। 4 और 2 होता है 6, 6 और 5, 6 और 5 कितना होता है 11। 11 जो है ना वो 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, तो ये नंबर अब 3 के पहाड़े से नहीं कटने वाला क्योंकि इनका योग जो है ना वो 3 से कट ही नहीं रहा, इसीलिए अब 3 का पहाड़ा तो नहीं ले सकते। अब हमें 5 का ही डायरेक्ट पहाड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि पीछे 5 लिखा है। चलिए 5 का पहाड़ा लेते हैं। 5 के पहाड़े में 42 से छोटा क्या आता है 40, 8 बार में आता है। 5 8 40, यहां था 42 तो 2 बज गए, ये होता है भैया 5 25। अब फिर से 5 का ही पहाड़ा लेंगे। 5 का पहाड़ा लिया तो 5 के पहाड़े में 8 या उससे छोटा, 5 एक कम 5, यहां थे 8 तो 3 बज गए, 35 हो गया है। 5 7 35। अब देखिए अब आप केवल 17, एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो 17 को डिवाइड दे सकती है, तो 17 का ही पहाड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि 17 जो है किसी और के टेबल में नहीं आता। 17 का पहाड़ा लिया, 17 एकम 17। लीजिए आपका जो आंसर है 3825, जो आपकी संख्या थी 3825, इसको आप लिख सकते हो इनके गुणा के रूप में, यानी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। क्या है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा में है 17। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसी संख्या को 3825 को आप घातों के रूप में लिख लीजिए। कितनी घात आ रही है यहां पर गुणा करने पे, देखिए 1 बार 2 बार, ये जो 3 है ना ये 2 बार है, यानी 3 की घात 2 लिख देते हैं। 5 को देखेंगे तो ये भी 1 बार 2 बार, 2 बार है। 5 2 बार है तो इसकी भी घात 2 लगा दी। 17 बेचारा 1 ही बार है तो 17 की घात 1। यही आपका अभाज्य गुणनखंड विधि करने पे आंसर आएगा। अब स्क्रीन पर मैं आपको कुछ यहाँ पर 2 सवाल दे रहा हूं, वो सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में उनके जवाब मुझे आंसर करके दीजिएगा। याद रखिएगा आपके सवाल अगर सही निकले तो मैं उनको हार्ट भी दूंगा और आपका कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। चलिए थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर से आपका स्वागत है। इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट दिखाएगा। थैंक यू सो मच।